हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मोरल स्टोरी जिसका नाम है द मैन हु स्पोक टू द मून, यानी वह व्यक्ति जो चांद से बातें करता था। इससे पहले मैंने इस स्टोरी को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था। आज मैं इस स्टोरी को आपको हिंदी में बताने वाला हूं। तो एक समय की बात है कि एक आदमी अकेला एक शांत गांव के किनारे रहता था। हर शाम वह अपने घर के पीछे की एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता और चुपचाप चांद को देखा करता था। गांव वाले उसे उदास आदमी कहते थे, हालांकि किसी को उसकी असली नाम पता ही नहीं था। उसने कभी मुस्कुराया ही नहीं, किसी से बात नहीं की और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो सबसे प्रसन्न दिल को भी चुरा कर देता। लोगों में यह अफवाह थी कि उसने सब कुछ खो दिया था, उसका परिवार, उसके सपने, जीने की चाह। इट मीन्स वो बहुत दुखी इंसान था, उसके पास कुछ भी नहीं था देखा जाए तो। एक शाम हमेशा की तरह वह पहाड़ी पर बैठा था, लेकिन इस बार चांद कुछ ज्यादा ही चमकदार लग रहा था, जैसे वह और करीब आकर उसकी बात सुनना चाहता हो। आदमी ने पहली बार कुछ कहा। क्या कहा? मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब भी यहां क्यों हूं, उसने धीरे से कहा। जिसे मैंने चाहा सब खो दिया। मैं सांस तो लेता हूं पर जीता नहीं, चलता हूं पर कुछ महसूस ही नहीं करता। हर दिन जगता रहता हूं पर वजह समझ नहीं आता। चारों ओर सन्नाटा छा गया। चांद कुछ नहीं बोला, पर उसने महसूस किया जैसे वो सुन रहा हो। कुछ पल बाद पीछे के जंगल से एक धीमी सी आवाज आई, एक कराह। उसने मुड़कर देखा। एक छोटा कांपता हुआ कुत्ता जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में डर था, उसकी ओर देख रहा था। वह घायल था, उसका पैर मुड़ा हुआ था। उसने भौंकने की कोशिश की, भागा नहीं, बस एक शांत आवाज के पीछे पीछे चला आया था। आदमी थोड़ी देर रुका, फिर धीरे धीरे उस जानवर को उठाया। सालों बाद उसके दिल में कुछ हिला, एक एहसास हुआ, हल्का लेकिन सच्चा। वह उसे घर ले आया। दिन बीतते गए। आदमी ने उस कुत्ते को खाना दिया, उसके जख्मों का इलाज किया और उसे अपने पास बैठने दिया। उसने बोलना शुरू किया, पहले कुत्ते से, फिर खुद से। यानी उस व्यक्ति ने पहले कुत्ते से बोलना स्टार्ट किया एंड फिर अपने आप से। उसने घर की सफाई की, खिड़की खोली, एक दिया जलाया। अब वह फिर से गांव जाने लगा। जैसा कि वो गांव जाता ही नहीं था, किसी से बात ही नहीं करता था, लेकिन वो गांव जाने लगा। उसके साथ छोटा कुत्ता चलता। लोग ध्यान देने लगे। किसी ने मुस्कुरा कर देखा, किसी ने हाथ हिलाया। एक बच्चे ने कुत्ते को सहलाने की इजाज़त मांगी। आदमी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, अभी नहीं, लेकिन वह कुछ महसूस करने लगा था, कुछ छोटा लेकिन सच्चा। हर रात वह अब भी पहाड़ी पर चढ़ता, लेकिन अब वह चांद से दुख के साथ नहीं, बल्कि धीरे से धन्यवाद के साथ बात करता। धन्यवाद, वह कहता, मैंने एक वजह मांगी थी, तुमने मुझे एक घायल आत्मा भेजी और अब शायद हम दोनों एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं। इस तरह से वो जो व्यक्ति है वो उस डॉग, उस कुत्ते का ख्याल रखता, और उस कुत्ता, वो जो कुत्ता है वो भी इसका ख्याल लगने लगा था, ख्याल करने लगा था, रखने लगा था। और इस तरह से वो अब चांद के सामने शिकायत नहीं करता, कंप्लेंट नहीं करता था। वो उससे एक तरह से थैंकफुल रहता था, अपना ग्रेटिट्यूड शो करता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस स्टोरी की जो मोरल है, शिक्षा है, वो ये है कि जब जिंदगी अंधेरे और खाली लगती है ना, जब जिंदगी में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा घोर अंधकार है, जीवन एकदम खाली पड़ा हुआ है, तब एक छोटी सी बात, एक जानवर, एक प्यार भरा शब्द या एक सवेरा फिर से शुरुआत करने के लिए काफ़ी हो सकती है। दर्द एकदम से नहीं जाता, लेकिन जीवन धीरे धीरे वापस आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी है तो याद रखें, आपको सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी वजह की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और एक दिन आप किसी और की वह वजह बन सकते हैं जिससे लोग आपको देख करके खुश हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मुस्कान बांटिए।
मुस्कान यदि आप बांटेंगे तो आपके जो अंदर की जो मुस्कान है वो बढ़ती जाएगी, आपका जो सुख है वो बढ़ता जाएगा। निराशा बांटेंगे तो आप खुद निराश होंगे और दूसरों को भी निराश करेंगे। तो जो लाइफ है वो दोनों चीज़ों से भरा हुआ है, सुख और दुख, और दोनों आते जाते रहेंगे ही, कोई स्थायी नहीं रहने वाला। तो आई होप दोस्तों कि आज की जो स्टोरी है वो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।